हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक ही चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं अपनी जोड़ घटाना सीरीज की दूसरी क्लास। भाग 1 हो चुकी है जिसमें हमने 1 अंक का जोड़ सीखा था और आज हम सीखेंगे 2 अंकों के जोड़। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बिना। तो हमने पहले जैसे सीखा था, जैसे कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो हमने इसको पहले सीखा था कि किस तरह जोड़ते हैं। तो इसे कैसे जोड़ते हैं, तो यहाँ ऊपर 3 लिखा है तो हम 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। फिर उसके बाद यहाँ 5 लिखा है तो हम 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम इसे इकट्ठा करना है पूरा, इसी तरह बताया था ना। तो फिर हम इसको इकट्ठा करेंगे तो कितना होगा, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हुआ? 8 हुआ। अब इसी तरह अब हम इन्हें भी जोड़ेंगे। ये है और हम क्वेश्चन लिए भी हैं और भी है, तो चलिए हम इन्हें पहले सीखते हैं। तो इसे हम 2 अंक के जोड़ के कहते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह का अगर जोड़ आएगा तो हम क्या करेंगे, हमें देखना सबसे पहली संख्या को, मतलब सबसे इकाई, मतलब ये हो गया 86 में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें इकाई कौन सा है, तो हम इसे बोलेंगे ये इकाई है। ये 86 है, 86 में पूछेंगे अगर कोई इकाई कौन सा अंक है, तो हम ये इकाई बोलेंगे, यानी ये पीछे वाली संख्या को इकाई बोला जाता है। तो हमें इकाई से जोड़ना होता है, यानी पीछे वाली संख्या से। तो पीछे वाली संख्या के सबसे ऊपर कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ 6 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर क्या करना है, फिर हमें नीचे वाली देखनी है, नीचे कितना लिखा हुआ है? नीचे 3 लिखा हुआ, तब हम 3 लाइन खींच लेंगे। तो 1 2 3। अब क्या करना है हमें, अब हमें इन सभी को इकट्ठा जोड़ लेना है। कुल कितने लाइन हो चुकी हैं, तो चलिए जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया हमारा 9। अब क्या करना है, अब हमें देखना है ये वाली। अब हमारी ये इकाई तो हो गई, अब हमें दहाई वाले करना है। जब पहला वाला पीछे वाली संख्या का जोड़ पूरा हो जाए तो फिर आगे वाले करना है। तो अब हम 8 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, हम 8 लाइन खींचेंगे। तो खींचते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर क्या करना है, फिर हमें ये देखना है नीचे वाली संख्या, नीचे कितना लिखा हुआ है? नीचे 2 लिखा हुआ, तब हम 2 लाइन खींचेंगे। तो 1 2। अब क्या करना है हमें, अब हमें दोनों को इकट्ठा जोड़ देना है, मतलब कुल कितना हो रहे हैं। तो चलिए इकट्ठा जोड़ते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हमारे 10 मिल रहा है, यानी 10 हो रहा है कुल। ठीक, 10 हो रहा है। तो अब हमें आगे देखना है, आगे कितना लिखा हुआ है? आगे यहाँ पे 3 है, मतलब हमें पहले इकाई वाली संख्या को देखना, सबसे पीछे वाली के। सबसे पीछे में 3 लिखा हुआ है तो हम 3 यहाँ पे उंगलियाँ निकाल लेंगे। अब हम उंगलियों से करते हैं, चलिए लाइनों से भी कर सकते हैं, उंगलियों से कर लेते हैं। 3 लिखा है तो हम 3 लाइन उंगलियाँ देख लेंगे, 1 2 3। यहाँ पे ये 3 हो गया। अब इसके बाद नीचे कितना लिखा हुआ है? नीचे भी 3 ही लिखा है, तो हम नीचे भी देख लेते हैं, 3 देख लेते हैं, फिर 1 2 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें पूरे देख लेना है, मतलब दोनों अंगों को जोड़ लेना है, कुल कितना हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पीछे वाले संख्या हो गया, अब हमें आगे वाले संख्या को जोड़ना है। तो कितना हो रहा है, यहाँ पे 7 है लिखा हुआ, 7 लिखा हुआ है। तो 7 हम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितना हुआ? 7 हुआ। अब हमें कितना अब देखना है, नीचे देखना है, नीचे कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ, तब हम 2 लाइन खींचते हैं। यहाँ तक हमारी 7 थी, अब यहाँ पे 2 1 2। अब हमें देखना है पूरी कितनी हो रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी 9 हो गई। तो हम कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो अब हम इसे हल करेंगे, आप भी करिएगा। देखिए, करने की कोशिश करिए हल।
तो अब हम ये वाले जोड़ आपको सीखेंगे, है उसी तरह, बस क्वेश्चन नया लिए हैं। तो देखिए ये हमारा 1 2 3 4 5 6, इसे आप घर पे करेंगे, मतलब होमवर्क ये है आपके लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ हमने क्या बताया था, सबसे पहले आपको हमें देखना है यहाँ पे ये वाली संख्या, यानी जिसको हम जोड़ेंगे उसके हम सबसे पीछे वाली संख्या को देखेंगे, ठीक। ये पीछे वाली संख्या देख रहे हैं, तो कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 5 लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे 5 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर यहाँ 3 लिखा हुआ है नीचे, तो हम 3 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3। अब क्या करना है हमें, अब हमें इन दोनों को इकट्ठा कर देना है, इकट्ठा करके जोड़ देना है, कुल कितना हो रहा है, फिर जितना हो रहा है यहीं पे लिख देंगे। तो देखते हैं कुल कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। अब हमारी ये इकाई वाली संख्या को जोड़ गया, अब हमारी दहाई वाली संख्या की, यानी ये वाली तो हमारी हो गई आगे पीछे वाली के, अब हमें आगे वाले देखना है। तो आगे वाले में कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ, तो हम 8 लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करना है, अब हमें ये नीचे वाली संख्या देखना है, नीचे वाले में कितना लिखा है, 1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 1 लाइन खींच देंगे। अब चलिए हम इकट्ठा करते हैं, अगर हम 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ये बहुत सरल है, बहुत आसानी से आप ऐसा जोड़ सीखिए कि लाइन और उंगलियों का ज़रूरत ही न पड़े, समझ रही हो। तो उस तरह आप जोड़िए। ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा यहाँ पीछे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो हम 3 देख लेते हैं, 3 ये हो गया हमारा, 1 2 3। अब हमें क्या करना है, अब देखना है नीचे वाले, नीचे कितना लिखा हुआ, नीचे 6 लिखा हुआ है, तो अब 6 लाइन हम खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। 6 और 3 उंगलियों को एक साथ जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, यही देखना है हमें। तो जोड़ते हैं, देखते हैं कुल कितनी उंगलियां हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हमारी 9 उंगलियां हो चुकी हैं। अब इसी तरह हमें इसे देखना है, तो अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो 6 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब कितना है लिखा हुआ है, नीचे लिखा है 4, तो हम यहाँ पे 4 देख लेते हैं, 6 है ये, 6 के बाद 1 2 3 4 हो गया 4। अब हमें इकट्ठा कर देना है इन सभी को, तो देखते हैं कुल कितना हुआ, यहाँ तक था, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं ताकि मतलब आगे पीछे ना हो जाए। तो अब देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी 10 हो गया, ठीक। अब ये वाला देखते हैं, 3 और 5 8 और 4, यानी 83 और 45 को एक साथ जोड़ेंगे तो कुल कितना आ जाएगा। देखते हैं, यहाँ पे 3 है तो हम 3 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3। उसके बाद नीचे 5 लिखा है तो 5 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, अब हमें इकट्ठा जोड़ देना है, देखते हैं कुल कितना हो रहा है इकट्ठे में, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो रहा है, 8। अब ये 8 है, तो अभी नहीं हमने देखा है तो 8 ही थे, तो हम ये 8 मान लेते हैं, ठीक। ये 8 लिखा हुआ है, तो ये 8 है। अब उसके बाद 4 देखना है, तब हम 4 लाइन और खींच देते हैं इसी में, 1 2 3 4। तो अब हम ये हमारी 8 हो गई और ये हमारी 4 हो गई, इनको इकट्ठा कर देना है, यानी कुल कितनी हो रही हैं। तो देखते हैं कुल कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो रहा है यहाँ पे, 12 हो रहा है। 8 4 कितना होता है, 12 होता है। 5 3 कितना होता है, 8 होता है। 4 4 कितना होता है, 8 होता है। 6 4 कितना होता है, 10 होता है। अब उसी तरह हम ये वाला देखते हैं, मतलब पीछे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है पीछे में ऊपर, और पीछे में नीचे लिखा हुआ है 2। हम इसे एक साथ जोड़ेंगे तो 3 2 5 आएगा, 3 2 कितना होगा, 5 होगा। देखते हैं,
यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 देखते हैं, 1 2। अब देखते हैं कुल कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आया। 3 2 कितना होता है, 5 होता है, 3 2 5 होता है। फिर उसके बाद 4 है तो 4 देखते हैं, 4 4 8 होता है। आपको पता है 4 के बाद चाहे पहाड़ा पढ़ दीजिए अगर आता हो, या फिर लाइन से खींच लीजिए। 1 2 3 4 हो गया 4। अब हमें फिर 4 ही देखना है, क्योंकि 4 ही लिखा है तो 4 ही लाइन खींचेंगे। तो 1 2 3 4, अब हमें इकट्ठा कर देना इन्हें, तो करते हैं इकट्ठा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमारा 8 हो गया। अब हमें यहाँ देखना है ये वाली, मतलब 5वां क्वेश्चन का कैसे जोड़ना है। अब आप रिमाइंड करके कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पीछे वाली संख्या को जोड़ेंगे, यानी इकाई वाली संख्या को। तो 8 लिखा है तो हम 8 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लाइन खींचना बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर आपको आ रहा है कि 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप उसी तरह कर सकते हैं। 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, ठीक। अब उसके बाद 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा। कैसे होगा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद नीचे कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है, इन्हें इकट्ठा कर देना। करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गया, हो चुका ना। अब हम ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।